जी आज हम एग्जांपल करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। एग्जांपल 9.7 a random variable x is normally distributed with mu equal to 50 and sigma square equal to 25. Find the probability that it will fall between 0 and 40, 55 and 100, and b that it will be larger than 54 and smaller than 57. अच्छा, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले ये आप थोड़ा सा समझ लें कि हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल है वो x है। ठीक है, ये जो रैंडम वेरिएबल x है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद गिवन मीन एंड वेरिएंस। ठीक है, इस x वेरिएबल को हमने अब z वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। x नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, लेकिन जिस वेरिएबल में हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। ये कन्वर्जन हम क्यों करते हैं? इस वजह से करते हैं क्योंकि टेबल जो है हमारे पास वो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल के लिए गिवन है, z के लिए गिवन है, x के लिए गिवन नहीं है। और जो हम प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं नॉर्मल रैंडम वेरिएबल x के लिए, तो वो विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल जो है वो बहुत ईजी हो जाती है अगर हम इस x को z में कन्वर्ट कर लें। अच्छा, कुछ पॉइंट्स जो कि हमें रिकॉल कर लेते हैं हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ में हम कर चुके हैं। ये एक नॉर्मल कर्व है। ठीक है, इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट है वो आपके पास म्यू है। लेफ़्ट हैंड साइड पे जो वैल्यूज़ होंगी वो माइनस इन्फिनिटी, यानी कि ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस पे जो मूव करेगा वो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड पे माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और राइट हैंड साइड पे प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ये जो बेस लाइन है ये एक्स को रिप्रेजेंट करेगी। अब हम क्योंकि x को z में कन्वर्ट करेंगे तो हम एक लाइन लगाएंगे, ठीक है, जो कि x एक्सिस के साथ ही होगी, लेकिन जिसके लिए हम यहाँ पर हम z पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो म्यू के अगेंस्ट जो पॉइंट होगा वो ओरिजिन होगा z के लिए। लेफ़्ट हैंड साइड पे म्यू का जो ये पोर्शन है और ज़ीरो के साइड पे जो लेफ़्ट हैंड साइड पे पोर्शन है वो 0.5 के इक्वल होगा। म्यू के राइट हैंड साइड पे या ज़ीरो के राइट हैंड साइड पे जो पोर्शन है वो आपके पास 0.5 के इक्वल होगा। और टोटल एरिया अंडर द कर्व, ये जो आपको कर्व नज़र आ रहा है इसके अंडर जो एरिया है वो टोटल आपके पास 1 के इक्वल होगा। तो ये पॉइंट्स आप अपने जहन में रखें। जी, वी ड्रॉ द नॉर्मल कर्व स्केच showing x and z values and the desired area for each part with mu equal to 50 and sigma equal to 5 we have। अच्छा, अब ये जो आपके पास स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है। जी, ये इसका फॉर्मूला x माइनस म्यू z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो म्यू की वैल्यू 50 है क्वेश्चन में और सिग्मा स्क्वायर जो है वो 25 है, लेकिन हमें तो सिग्मा की वैल्यू चाहिए तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद 25 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो 5 आ जाएगा। अच्छा, अब करना ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल वी नीड द probability दैट 0 and 40, 0 और 40, फाइंड द probability दैट x लाइज बिटवीन 0 to 40। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में ये जो आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल का फॉर्मूला है इसमें आप x के जगह पर पहले 0 पुट करेंगी और फिर 40 पुट करेंगी, क्योंकि ये x पॉइंट्स हैं। दिस इज स्मॉल x1, दिस इज स्मॉल x2। अब आपको जो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं वो z1 और z2 होंगे। ठीक है, और फॉर द कैपिटल z और रेंज क्या होगी, z होगी, जैसे कि यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हम अब x की जगह पर पहले 0 पुट करेंगे और फिर 40 पुट करेंगे। एट x इक्वल टू 0 वी कंप्यूट z इज इक्वल टू 0 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 5, सो z इज इक्वल टू माइनस 10 एंड x इक्वल टू 40 वी फाइंड दैट z इज इक्वल टू 40 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू माइनस 2.0। अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड द probability between 0 to 40. The probability that 0 is less than equal to x is less than equal to 40 is equal to 0 के अगेंस्ट इसका पॉइंट पुट करें जो कि -10 है। ठीक है, 40 के अगेंस्ट इसका पॉइंट पुट करें जो कि -2.0 या हम 2 भी ले सकते हैं इसका। ठीक है, x वेरिएबल z में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि x जो था वो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है और आपने इसको स्टैंडर्डाइज किया है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट किया है ताकि आप प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट कर सकें। तो ये आपके पास फॉर्म आ जाए।
अब आते हैं इसकी प्लॉटिंग की तरफ। तो एक नॉर्मल कर्व हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। मैक्सिमम पॉइंट को आपने मीन के इक्वल ले लेना है। मीन क्वेश्चन में गिवन है कि 50 के इक्वल है, ठीक है, तो वो 50 आप यहाँ मार्क कर लेंगे। ये आपका एक्स एक्सिस है। फिर आपको जो प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है वो 0 to 40 के दरमियान में रिक्वायर्ड है। तो 0 to 40, अब अगर ये म्यू इक्वल टू 50 है तो इसके लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है, जिस तरह कि हमने बात की कि माइनस इन्फिनिटी से रिलेटेड जो लेफ़्ट हैंड साइड पे वैल्यूज़ होंगी वो आपके पास मिनिमम वैल्यूज़ होंगी, और राइट पे जो वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव होंगी। तो अगर ये म्यू 50 पॉइंट पे मौजूद है यहाँ पे, तो इससे लेफ़्ट हैंड साइड पे ही 40 को होना चाहिए, ठीक है। तो वो 40 हमने यहाँ पर ले लिया है। फिर 0 to 40 इज़ रिक्वायर्ड, प्रोबेबिलिटी दैट x लाइज बिटवीन 0 to 40। तो 40 अगर यहाँ पर है तो इससे काफ़ी आगे जाके आपके पास 0 होगा। तो ये x पॉइंट्स को हमने प्लॉट कर लिया। अब इसके अगेंस्ट हम एक लाइन लगा लेंगे, क्योंकि हमने x को z में ट्रांसफॉर्म किया है, तो इसके अगेंस्ट इसका ओरिजिन आ जाएगा। और फिर 40 के अगेंस्ट जो आपने पॉइंट फाइंड आउट किया था वो था -2.0, और 0 के अगेंस्ट जो आपने पॉइंट फाइंड आउट किया है वो है जी -10 है। तो इस एरिया को हम शेड कर लेंगे। ये एरिया, इस पोर्शन की हमें प्रोबेबिलिटी रिक्वायर। अच्छा जी, स्टेटमेंट पे हमें प्रोबेबिलिटी दैट -10 इज़ लेस देन इक्वल टू z इज़ लेस देन इक्वल टू -2। अब हम क्या करेंगे कि हम इन पॉइंट्स को स्प्लिट कर लेंगे, क्योंकि नॉर्मल कर्व जो है आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल जो है आपको जो प्रोबेबिलिटीज़ देगा वो 0 से किसी पॉइंट के दरमियान में होगी, ठीक। तो लॉजिक देख लेते हैं कि हमें जो प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है वो हमें इस पोर्शन के लिए रिक्वायर्ड है। तो अगर हम 0 to -2.0 की प्रोबेबिलिटी को 0 to -10 की प्रोबेबिलिटी से सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये पोर्शन जो है हमारे पास वो एक्सक्लूड हो जाएगा। तो यही काम हमने किया है। प्रोबेबिलिटी दैट -10 इज़ लेस देन इक्वल टू z इज़ लेस देन इक्वल टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ -2 इज़ लेस देन इक्वल टू z इज़ लेस देन इक्वल टू 0। इस प्रोबेबिलिटी को हम माइनस करना चाह रहे हैं। अब हम प्रोबेबिलिटी लेंगे 0 से -10 के लिए और फिर 0 से -2.0 के लिए, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो इस शेडेड एरिया के लिए होगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हम इस तरह से बना लेंगे। अब 0 to -10 जो आपके पास प्रोबेबिलिटी, अच्छा जी, 0 to -10 के लिए जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है वो इसमें तकरीबन ये सारा पोर्शन लेफ़्ट हैंड साइड पे, मीन के लेफ़्ट हैंड साइड पे जो पोर्शन है वो आ रहा है, तो वो 0.5 के इक्वल होता है। तो वो हमने 0.5 लिख दिया है। माइनस प्रोबेबिलिटी दैट -2 इज़ लेस देन इक्वल टू z इज़ लेस देन इक्वल टू 0। ये हम देखेंगे टेबल से जी। ये हमारे पास एरिया टेबल है जो कि पेज 365 पर गिवन है। अब हमें -2 से 0 तक की प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है। तो -2 जो है, अच्छा एक और बात कि -2 जो है आपके पास, ये आपके पास एक्ट करेगा पॉजिटिव, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी में हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि जो पॉइंट आपके पास मीन के लेफ़्ट हैंड साइड पे होगा एग्जैक्टली वही पॉइंट आपके पास मीन के राइट हैंड साइड पे भी होगा। तो -2 की 0 to -2 की जो प्रोबेबिलिटी है वही 0 to +2 की भी प्रोबेबिलिटी है। तो 2 to 0 के लिए हम इस तरह से देखेंगे कि 2 है, एग्जैक्ट पॉइंट 2 है आपके पास। तो 2.0 को हमने 0.00 के कॉलम में देखना है। तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.4772 जी। ये देखिए वैल्यू आ गई है -0.4772। तो इसके आंसर 0.5 से इसको आप माइनस कर देंगे तो 0.0228 आ जाएगा, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है जी। सेकंड पार्ट भी इसका ऐसे ही होगा। ये वाला पार्ट आप देख लें कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 54। ये जो है हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम स्केच देख लेते हैं। मीन आपके पास 50 है और प्रोबेबिलिटी जो हमें रिक्वायर्ड है वो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 54 के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 54 इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट z इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0.8 इज़ रिक्वायर्ड। तो इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। मीन अगर आपके पास 50 है और आपको x इज़ ग्रेटर देन 54 के लिए प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो 54 लेट सपोज अगर ये 50 है तो राइट हैंड साइड पे 54 होना चाहिए,
क्योंकि एक्स एक्सिस पर राइट हैंड साइड पे हमारे पास पॉजिटिव ग्रेटर वैल्यूज़ होती हैं। तो x इज़ ग्रेटर देन 54 में हमारे पास ये तमाम पोर्शन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 54 से अबव जो राइट हैंड साइड पे वैल्यूज़ जा रही हैं वो सब 54 से ग्रेटर होंगी। अब इस पॉइंट को हम कन्वर्ट करते हैं z में। सो एट x इक्वल टू 54, at x equal to 54 we have mu is equal to 50 and sigma equal to 5. We have x equal to 54, z is equal to 54 minus 50 divided by 5 is equal to 0.80. तो 54 के अगेंस्ट आपने 0.8 लिख देना है। तो ये z वैल्यूज़ है और जो नॉर्मल कर्व है उसके अगेंस्ट जो आपके पास x एक्सिस पे वैल्यूज़ है वो x वैल्यू। अच्छा, अब आते हैं कैलकुलेशंस की तरफ। अब हमने लॉजिक सेट करनी है। हमें रिक्वायर्ड है प्रोबेबिलिटी z इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 54, जिसको हमने z में कन्वर्ट करके z इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0.8 लिख दिया है। इस पॉइंट को अब स्प्लिट करना है, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि जब भी आप स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व से वैल्यूज़ स्टैंडर्ड नॉर्मल एरिया टेबल से जब आप प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करती हैं तो वो 0 से किसी पॉइंट तक होती हैं। तो इसको हम स्प्लिट कर देंगे। 0 इज़ लेस देन इक्वल टू z इज़ लेस देन इक्वल टू 0.8, ठीक है। ये इस पॉइंट को हमने स्प्लिट किया है। 0.5 से क्यों माइनस किया है, डायग्राम इसको ग्राफ को हम देख लेते हैं, कर्व को। अच्छा देखें, अब आपको x इज़ ग्रेटर देन 54 का पोर्शन रिक्वायर्ड है। ये पोर्शन आपको रिक्वायर्ड है। हमें पता है कि राइट हैंड साइड पे जो पोर्शन है वो हमारे पास 0.5 के इक्वल होता है। तो अगर आप 0.5 की जो टोटल एरिया है इसमें से आप ये पोर्शन निकाल दें तो आपके पास कौन सा पोर्शन रह जाएगा, ये पोर्शन, डिज़ायर्ड पोर्शन आपके पास रह जाएगा जो कि हमें रिक्वायर्ड है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, 0.5 से माइनस कर दिया। 0 इज़ लेस देन इक्वल टू z इज़ लेस देन इक्वल टू 0.8। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम एरिया टेबल से देख लेते हैं जी। 0 to 0.8 इज़ रिक्वायर्ड, तो इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 0.8 को हमने 0.00 में देखना है। तो इसकी वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास आ रही है 0.2881 जी। ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0.22881। इसको 0.5 से माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.2119 जी। अब लेस के लिए सिचुएशन देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ लेस देन 57 इज़ रिक्वायर्ड। x इक्वल टू 57, z इज़ इक्वल टू x की जगह पर 57 पुट करेंगे। म्यू हमारे पास 50 है, सिग्मा की वैल्यू 5 है, z की वैल्यू 1.40 आ जाएगी। z इज़ लेस देन 1.40, उसको प्लॉट कर लेते हैं। तो ये आपके पास म्यू है, पॉइंट आपके पास 57 है। पोर्शन लेस देन 57 इज़ रिक्वायर्ड। तो लेस देन 57 में ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो पोर्शन है जो कि शेडेड आपको नज़र आ रहा है ये रिक्वायर्ड है। इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट जो हमने फाइंड आउट किया वो 1.40 है। ये आपके पास ओरिजिन है। अब लॉजिक क्या सेट होगी, लॉजिक आपको देखने से ही, डायग्राम देखने से ही पता चल रही है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो पोर्शन है वो हमारे पास 0.5 के इक्वल होता है। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी 0 to 1.40 में 0.5 प्लस कर दें तो आपको ये डिसाइड पोर्शन की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी जी। और यही हमने किया। एक्सिस प्रोबेबिलिटी x इज़ लेस देन 57 इज़ रिक्वायर्ड, सो प्रोबेबिलिटी z इज़ लेस देन 1.40 इज़ रिक्वायर्ड। 0.5 प्लस पॉइंट को स्प्लिट कर देंगे। 0 इज़ लेस देन इक्वल टू z इज़ लेस देन इक्वल टू 1.40। 0.5 प्लस 1.40 की अगेन हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट। 1.4 को 0.00 में देखेंगे तो 0.4192 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जी। ये वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी है। इसको 0.5 से प्लस करेंगे तो आपको डिज़ायर्ड प्रोबेबिलिटी जो कि x इज़ लेस देन 57 है 0.9192 के लिए, तो वो आपको इस पोर्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको मिल जाएगी।